भावाग्न भक्ति, भावाग्न भक्ति। वेद, चार वेद। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगा वेदों के बारे में। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कोई संत महात्मा नहीं हूँ। एक सामान्य ज्ञानवर्धक के लिए अपने को जो मालूम है, जो सामग्री जुटाई गई है, उसके बारे में आप सभी को मालूम रहे, ज्ञान रहे कि सनातन संस्कृति का वेद क्या है, उसके बारे में विचार विमर्श करता हूँ। देखिए, सनातन संस्कृति जो है, सभ्यता संस्कृति हजारों साल पुरानी है और भारतीय संस्कृति में वेदों में लिखित नियमों, क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेदों में देवता, ब्राह्मण, ज्योतिष, गणित, औषधि विज्ञान, भूगोल, धर्म, संगीत, रीति रिवाज आदि जैसी कई विषयों का बहुत वृद्ध ज्ञान वर्णित है। वेद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया ऋषियों को, और ऋषियों ने अपने ध्यान की स्थिति में सुन करके उनको आधार बना करके लिखा गया है। इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया, यानी कि भगवान का जो आदेश है ईश्वर का, वो अंतर्ध्यान होने पर जो सुनाई दिया तो वो श्रुति हुआ, तो इसलिए वेदों को श्रुति कहते हैं। भारतीय संस्कृति में वेद बहुत प्राचीन है। अभी कितने साल हैं इसका करेक्ट बताना मुश्किल है। कोई 4000 बता रहा, कोई 5000 बता रहा, कोई हजारों साल बता रहा, लेकिन नहीं मालूम। ये एक शोध का विषय है और शोध हुए, बहुत शोध हुए, लेकिन नहीं मालूम पड़ा। इसमें सामान्य भाषा में वेद का अर्थ ज्ञान होता है और वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसके मानव की हर समस्या का समाधान इसमें बताया गया है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई और वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक हैं। इसलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर भी रखा जाना स्वाभाविक है। और रामायण व महाभारत में भी आए शब्दों को मनाया और स्थान नामकरण किया जाता है। जैसे राम जी ने शिव की स्थापना की थी तो रामेश्वर हो गया। तो वो रामायण के अनुसार शिव जी का जो शिवलिंग स्थापित किया राम जी ने, तो वो ये शिवलिंग जो रामेश्वर में हो गया, उसी प्रकार से ये नामकरण हो गया। उसी प्रकार से वेदों की जो ऋचाएँ हैं, जो उनकी जो श्रुतियाँ, जो उनके नाम से भी नाम हो जाना स्वाभाविक है। इसके अनुसार शतपति ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार वायु, सूर्य और अंगिरा ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद को प्राप्त किया। इस प्रकार तीनों वेदों को अग्नि, वायु, सूर्य से जोड़ा जाता है, लेकिन अर्थवेद को अंगिरा ऋषि से उत्पन्न माना गया है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं और ये वेदों की 28,000 पांडुलिपियाँ भारत में पुराणों से भंडारण को ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के में रखी हुई है। और इसमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद को 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 1500 से 1800 ईसा पूर्व 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है और यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण सूचियों को शामिल किया गया है। और उसमें पांडुलिपियों की सूची 38 है जो यूनेस्को ने शामिल की है। वेदों के अब उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद,
ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद और सामवेद का गंधर्वेद और उपनिषद का स्थापत्य वेद में है। नहीं, अर्थवेद का स्थापत्य वेद है। ये चारों वेदों के उपवेद भी बताए गए हैं। वेद विभाग में 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋषि, स्थिति, यज्ञ, रूपांतरण, साम गतिविधि और अर्थ जड़। ऋग्वेद को धर्म, यजु को मोक्ष और काम को साम को काम और अर्थ को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है। ऋग्वेद ऋक् अर्थात स्थिति और ज्ञान ऋग्वेद सबसे पहला वेद है और पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र और इस वेद की 5 शाखाएं हैं। शकद, वात्सल्य, अक्षर, वैशाखी में मंडूक में इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थनाएं सुनाई, स्तुतियाँ और देव लोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, शोर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की कुल 125 संख्या बताई गई है और 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन और ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने के लिए च्यवन ऋषि को पुनः युवा कर दिया था, उसका भी वर्णन है। दूसरा यजुर्वेद है। यजुर्वेद का अर्थ गतिशील, अकारांत कर्म याति अच्छे कर्म। इसमें यज्ञ की विधियाँ और यज्ञों के प्रयोग किए जाने वाले मंत्र, तत्व ज्ञान आदि, ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान, यह वेद लघुमय है। ये वेद लघुमय है और इसमें यज्ञमय है और इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के मंत्र, इसकी शाखाओं और इसके शुक्ल और कृष्ण दो प्रकार की शाखाएं हैं और इन 4 और कृष्ण की 4 शाखाएं वैशारद ऋषि से संबद्ध हैं। शुक्ल इसमें जो शाखाएं हैं यजुर्वेद की, एक शुक्ल है। शुक्ल में याज्ञवल्क्य ऋषि से है, ये संबंधित हैं और इसकी 2 शाखाएं और 40 अध्याय और दिव्य वेद, कृषि, विज्ञान आदि इसके भाग बनाए गए हैं। अगला है तीसरा सामवेद। साम का अर्थ संगीत, सभ्यता और उपासना से और इसकी ऋचाएँ संगीत में रूप से हैं। संगीत का ये वेद है और 1824 मंत्रों में से 75 मंत्रों को छोड़कर बाकी सभी मंत्रों को ऋग्वेद से दिए गए। इसमें संहिता और अग्नि देवता, इंद्र देवता आदि का जिक्र है और उपशाखाओं में 75 ऋचाओं का भी वर्णन है। अर्थवेद चौथा अर्थवेद। अर्थवेद धर्म का अर्थ कोदन और अर्थ का अर्थ श्रेष्ठ ज्ञान से कर्म करते हुए परमात्मा की उपासना करना, मोक्ष प्राप्त करना। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों का चलायमान और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में से 5686 मंत्र और इसके 8 खंड हैं, जिन्हें भीषण वेद और धातुओं के नाम से भी जाने जाते हैं। आप मेरे चैनल मांगाराम सुतार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ये वेद हमको आगे बढ़ने के लिए और जीवन में अपने अच्छे आचरण, जैसे बीमार हैं तो उसका इलाज इसमें, अपने संस्कार हैं वो इसमें, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हमको कौन सा संगीत किस लय में गाना चाहिए वो संगीत का इसमें, हमको भवन निर्माण करना है किस हिसाब से करना है, उसका वास्तु क्या है वो ज्ञान इसमें है। तो ये पुराना प्राचीन जो ज्ञान है, ये सभी पूरे जो संसारिक लोक का ज्ञान है वो सब ज्ञान वेदों में है। इसका सार यही है। बाकी विस्तार में पढ़े तो बहुत अभी वीडियो लंबा हो जाता, मैं इसकी पूरा ही नहीं कर सकता और जितना पढ़े उसका और ज्ञान उत्पन्न होता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जय वेदों की।